तो क्या नेता प्रतिपक्ष की कमान हाथ लगते ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी सैलजा पर लेने वाले हैं सबसे बड़ा एक्शन? क्या कांग्रेस पार्टी से कर सकते हैं उनकी छुट्टी? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि 6 महीने का समय यहां पर बीत चुका है सरकार का गठन हुए, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला नहीं कर पाई है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तो एक तरफ कुमारी सैलजा के समर्थित विधायक हैं जिनको लेकर खींचतान चल रही है। और ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये लड़ाई चुनाव के समय में भी देखी गई थी। खुद कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर सीएम पद को लेकर लड़ते हुए दिखाई दिए थे और जिसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ा था। और उसके बाद में अब तक ये घमासान जारी है और अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि बजट सत्र में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में अपनी बात को रखते हुए दिखाई दिए और बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए, तो उसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही नेता प्रतिपक्ष की मोहर अब लगने वाली है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की मोहर लगते ही कुछ बड़ा करने वाले हैं, यानी कि कुमारी सैलजा को कांग्रेस से बाहर भी करवा सकते हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 37 विधायकों में से 25 विधायकों का समर्थन यहां पर अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में है। कुछ ही विधायक ऐसे हैं जो उनके संपर्क में नहीं है या उनके कहने में नहीं है, उनके समर्थन में नहीं है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या कांग्रेस में एक बार फिर से दो फाड़ होने वाली है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कुमारी सैलजा को भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या ऐसे में कांग्रेस समझ पाएगी? या नुकसान तो कांग्रेस का तब भी होगा अगर कुमारी सैलजा या तो निकाला जाए या वो इस्तीफा दें। बात तो एक ही है, बगावत अगर वो करती हैं तो नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा ना। अगर कुमारी सैलजा बीजेपी के साथ में चले जाती हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री बनने के सपने आगे वो देख रहे हैं, तो उसमें तो वही अड़चन बनेगी ना। तो आखिर क्यों ना कोई कॉम्प्रोमाइज का तरीका ऐसा निकाला जाए जिससे कुमारी सैलजा भी संतुष्ट हो जाए, जो विधायक विरोध कर रहे हैं वो भी संतुष्ट हो जाए। और ये फैसला आखिर कौन करेगा? कांग्रेस के आलाकमान को सख्त फैसलों की जरूरत है। अगर सख्त फैसला लेकर दोनों ही नेताओं को मनाने की कोशिश की जाएगी तो मैं समझता हूं कि शायद जो बगावत हरियाणा के अंदर देखी जा रही है वो बच सकती है। क्योंकि थोड़ा सा मैं उदाहरण भी देना चाहूंगा, अभी कुछ समय पहले ही ये चुनाव के वक्त भी देखा गया था कि अनिल विज और नायब सिंह सैनी में भी ऐसे ही तकरार देखने को मिल रही थी और अनिल विज ने भी आर पार के मूड में आ गए थे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के आलाकमान ने उनको नोटिस भेजा और उसके बाद से उन पर जो दबाव बनाया गया उसके बाद में अभी देखा जा सकता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। अब कोई भी बगावत अनिल विज नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो है नायब सिंह सैनी के खिलाफ भी अगर कोई आवाज उठाता है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब बजट सत्र में नायब सिंह सैनी से सवाल पूछा तो अनिल विज जवाब देते हुआ दिखाई देते हैं, यानी सारी बगावतें सारी अदावतें खत्म कर दी गई। तो आखिर ऐसा कांग्रेस के अंदर कब होगा, ये देखने वाला काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में, इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।